चलो तो ठीक, हम लोग क्या करते हैं, साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग बेसिकली आज हम लोग का क्लास साइंस का फर्स्ट डे है, ठीक ना। तो हम लोग बेसिकली समझेंगे साइंस होता क्या है, इसके बाद आगे क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो साइंस देखोगे तो 3 गो होता है। साइंस कितना होता है? 3 गो। साइंस देखो 3 भाग में डिवाइड होता है। यहाँ से साइंस कितने भाग में होता है डिवाइड? 3 भाग में। देखोगे तो एक होता है तुम्हारा केमिस्ट्री होता है। कौन सी होता है? केमिस्ट्री। इसका बाद देखोगे तो एक फिजिक्स होता है। थोड़ा देखोगे तो क्या होता है? बायोलॉजी होता है। ठीक, इन तीनों यानी कि साइंस में देखोगे तो 3 कैटेगरी होते हैं। केमिस्ट्री का होता है, एक फिजिक्स का होता है, एक का होता है बायोलॉजी का होता है। ठीक, जब इस तीनों को कंबाइन करते हैं हम लोग कौन सी बनता है? साइंस बनता है। ठीक, तो बेसिकली अगर तुम लोग देखो ना तो क्लास 9th तक कितने होता है? एक ही बुक होता है साइंस का। क्लास 9th तक या 10th तक यूपी बोर्ड का देखोगे तो एक ही में दिया रहता है। केमिस्ट्री भी एक ही में रहता है, फिजिक्स भी एक ही में रहता है और बायोलॉजी भी एक ही में रहता है। ठीक, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री अलग पढ़ेंगे, बायोलॉजी अलग पढ़ेंगे, फिजिक्स अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो साइंस कितने डिवाइड होता है? साइंस कितने में? एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है, कौन सा होता है? बायोलॉजी। समझ में आ गया? क्लियर? अब चलो, तो हम लोग बेसिकली हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? बायोलॉजी। इसके बाद क्या करेंगे? बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? पारा पारी करके चैप्टर क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक, तो अब समझते हैं बायोलॉजी होता क्या है। ठीक, साइंस समझ में आएगा साइंस क्या होता है। साइंस देखोगे 3 होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक, उसमें हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, बायोलॉजी को देखोगे तो हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? जीव विज्ञान। ठीक, ये होता है हिंदी वर्ड है जीव विज्ञान। ठीक ना, कहीं भी यूपी बोर्ड में जाकर देखोगे तो जीव विज्ञान नाम दिया रहेगा, यानी कि हिंदी बोर्ड में। ठीक ना, वही इंग्लिश की बात करो तो होता है बायोलॉजी। ठीक, अब देखो जो बायोलॉजी है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर। एक बायो, कौन सी? बायो। और दूसरा देखोगे तो कौन सी? लॉजी। बायो प्लस लॉजी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो मतलब जानते हो क्या होता है? लाइफ होता है। कौन सी होता है? लाइफ। और लाइफ मतलब क्या जानते हो? जीवन। लाइफ मतलब कौन सी होता है? जीवन, यानी कि जिसे जी रहे हो तुम लोग ना, उसे को क्या बोलते हैं? जीवन, यानी कि लाइफ। और लॉजी मतलब जानते हो क्या होता है तुम लोग का? लॉजी मतलब होता है नॉलेज। कौन सी होता है? ठीक, अगर तुम अपने लाइफ के बारे में नॉलेज रखते हो तो उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? अपने जीवन के बारे में जो हमारे पास नॉलेज है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी कितने से मिलकर बना है? 2। एक बायो प्लस लॉजी। तो बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी मतलब क्या होता है? नॉलेज। कौन सी होता है? नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। कौन सी? ज्ञान। ठीक, अगर हम अपने जीवन के बारे में ज्ञान रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक, एक अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, कौन सी की बात करें? डिफिनीशन की। इतना राइट कर लिए? तो नीचे का लिखो, ऊपर का हो गया ना, इसको इरेज करते हैं। ठीक, नहीं इतना सब समझ में आ गया बायो हाईकुल। ठीक, अब आओ डिफिनीशन समझते हैं बायोलॉजी का होता क्या। एक तो डिफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं, कौन सी? बायोलॉजी का डिफिनीशन, अगर हम अपने जीवन के बारे में नॉलेज रखते हैं उसे क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजी। एक तो एज ये डिफिनीशन बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which with deals with living things। कौन सी? लिविंग थिंग्स। क्या लिखा है? बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच विथ डील विथ लिविंग थिंग्स, यानी कि अगर कोई लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ता है या समझता है या नॉलेज रखने की कोशिश करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? हमारा बायोलॉजी का डिफिनीशन हो जाता है। ठीक ना, इतना तक किसी को डाउट? लिखने के लिए बोलेंगे, अभी रुक जाओ तुम लोग। ठीक, तो बायोलॉजी का डिफिनीशन क्लियर हो गया कि यहाँ से डिफिनीशन बोल सकते हो, यहाँ से डिफिनीशन बोल सकते हो। अब समझो यहाँ पर लिविंग थिंग्स लिखा है। कौन सी लिखा है? लिविंग थिंग्स। अभी कहाँ से है इसको समझो। अगर तुम अपने अर्थ पर देखो, कौन सी? अर्थ पर, या तुम अपने वर्ल्ड में देखो, कौन सी? वर्ल्ड में, अपने सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में देखो तो यानी कि अपने आसपास में तो 2 चीज आपको मिलेगा। पहला कौन सी मिलेगा आपको? लिविंग मिलेगा। कौन सी मिलेगा?
लिविंग, और दूसरा पर देखेंगे तो बोलेगा नॉन लिविंग, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक आपको मिला है लिविंग, दूसरा क्या मिला है नॉन लिविंग। लिविंग मतलब कौन सा होता है आपका सजीव होता है, कौन सा होता है सजीव। वही अगर नॉन लिविंग की बात करें तो क्या होता है आपका निर्जीव होता है, ठीक ना। क्या होता है आपका निर्जीव, ठीक। यानी कि लिविंग उससे बोलेंगे जो लिविंग थिंग्स होता है वो क्या करता है मूवमेंट करता है, कौन सी करता है मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलता है, खाना खाता है, मोटा होता है और समय के अनुसार क्या करता है बढ़ता है, अपने हाइट में क्या करता है इंक्रीज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग सजीव यानी कि लिविंग बोलते हैं। और जैसे कि अगर इसकी मार्कर की बात करें तो मार्कर हमारा क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स होता है, कौन सा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों नॉन लिविंग थिंग्स होता है, क्योंकि इसको अगर खाना दोगे तो खाना तो खाएगा नहीं, ना ही बढ़ेगा और ना ही छोटा होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं उसे को क्या बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसके बारे में नॉलेज रखने से कुछ फायदा है नहीं। अगर लिविंग थिंग्स के बारे में हम नॉलेज रखते हैं तो उससे हमारा क्या है आने वाले फ्यूचर में क्या हम लोग का बहुत ही बेनिफिट्स है, ठीक ना। तो यहाँ से समझ में गया अर्थ पर हमारे दो चीज पाया जाता है, एक लिविंग वाला पाया जाता है, एक नॉन लिविंग पाया जाता है। जब हम सजीव के बारे में स्टडी करते हैं समझते हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं बायोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक। इतना राइट कर सोलो।